पिछले दिनों एक तबादला सूची आई और उस तबादला सूची ने कई बड़े साहबों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कहते हैं कि यूपी के जो अफसर दिल्ली और नोएडा की चकाचौंध देख लेते हैं, उनका मन भला कहाँ पूर्वांचल में और मंडलायुक्त जैसे पदों पर लगेगा। लेकिन किस्मत ही ऐसी उनकी रूठी है तो झेलना तो पड़ेगा ही। बात तबादले में 13 IAS अफसरों के इधर से उधर होने की है। जो लोग अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए थे, उनकी उम्मीदें धाराशायी हो गई। नोएडा के CEO रहे लोकेश यम इसमें नंबर 1 पर हैं। आप ये कह सकते हैं कि लोकेश यम घूम फिर कर वहीं पहुंच गए हैं जहां से चले थे। यानी कि एक जब वक्त था कि वो कानपुर के मंडलायुक्त से CEO नोएडा के पद पर पहुंचे थे और उसके बाद हादसा हुआ, युवराज मेहता की मौत हुई और उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो के पोस्टर पर अपनी जो संगीतमय प्रस्तुति दर्ज कराई। उसके बाद सरकार ने उनको वहां से हटा दिया। वो लाए गए लखनऊ में PWD विभाग में सचिव बनाकर थोड़ा सम्मानजनक जगह पर, लेकिन 6 महीने के भीतर ही फिर उन्हें अब प्रयागराज मंडल का कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया है। वहाँ वैसे वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सौम्या अग्रवाल जो काफ़ी समय से लखनऊ आने की कोशिश कर रही थी, सरकार ने उनको कानपुर भेज दिया लेबर कमिश्नर बनाकर। सौम्या के जो पति हैं वो लखनऊ में IG हैं। उनकी काफ़ी कोशिशें थी लेकिन कहा जाता है कि उनके पति के गृह विभाग में भी हटने की जो चर्चाएं हैं, उसका शायद खामियाजा सौम्या अग्रवाल को भी कुछ झेलना पड़ रहा है। अब इन 2 चर्चित अफसरों के बाद एक नाम है वैभव श्रीवास्तव का। वैभव श्रीवास्तव बस्ती मंडल के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। वो PCDF यानी कि दुग्ध विकास के MD हुआ करते थे। कहते हैं कि कुछ उम्मीद थी वैभव श्रीवास्तव को कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे भी खराब हो गया। PCDF में दूध दही तो कम से कम था, अब तो कमिश्नर बस्ती में कुछ भी नहीं है। न वहाँ कोई अथॉरिटी है, न वैसा कोई वो बड़ा विकसित मंडल है। उनकी जो पुरानी छवि है वो उनका पीछा कर रही है और उनको इसीलिए प्रदेश की सबसे छोटी कमिश्नरी में कमिश्नर बनाया गया है। भूपेंद्र चौधरी एक बार फिर नाकाम होकर, बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बरेली मंडलायुक्त पद से वापस आ गए हैं। उनको सबसे खराब माने जाने वाले प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव बनाया गया है, जहां पर ना तो कोई फाइल है ना तो कोई काम है। सरकार जिन अफसरों से नाराज होती है उनको ऐसे विभागों में भेजकर किनारे लगा देती है। इस पूरे तबादला सूची में एक महत्वपूर्ण नाम है अनिल ढींगरा का। अनिल ढींगरा गोरखपुर के कमिश्नर थे, मुख्यमंत्री के मंडल के कमिश्नर रहे। उनको जो 3 साल उन्होंने वहां पर सेवाएं दी, उसका इनाम उन्हें आवास आयुक्त बनाकर सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री ने अनिल ढींगरा को उत्तर प्रदेश का नया आवास आयुक्त नियुक्त किया है। तो ढींगरा की जो छवि है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा पद लखनऊ में दिया है। उनकी जगह पर बलकार सिंह थे। बलकार सिंह को आवास आयुक्त से हटना नहीं था, लेकिन चूंकि अनिल ढींगरा 3 साल पूरा कर चुके थे, चुनाव से पहले उनको हटाना था, इसलिए वहां आवास आयुक्त के तौर पर उनको लाया गया। फिर भी बलकार सिंह का सम्मान रखते हुए सरकार ने उन्हें यूपी सीडा का नया MD नियुक्त किया है। बलकार सिंह की छवि भी एक अच्छे अफसर की है और इसी का उनको फायदा मिला है। इंडस्ट्री सरकार की समय प्रायोरिटी पर है। वो विजय किरण आनंद की जगह आए हैं, तो इसका मतलब दोनों अफसरों का महत्व सरकार की नज़र में काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको इनाम के तौर पर देख सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग जो नोएडा दिल्ली की सारी चकाचौंध रंगीनी देख चुके हैं, उनके दिन खराब चल रहे हैं। उनको अच्छे दिनों का इंतज़ार है, लेकिन अभी आसार नहीं है उसके।